जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का अंतिम और अत्यंत पावन दिवस है। जो भक्त इस पूरे नवरात्रि काल में प्रातःकाल 10 महाविद्याओं की कथा का श्रवण करते रहे, व्रत जप और साधना करते रहे, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और साथ ही देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना भी होती है। आज इस पावन श्रृंखला के अंतिम दिन हम जानेंगे 10वीं महाविद्या माँ कमला की अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी पौराणिक कथा। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आज की अंतिम गुप्त नवरात्रि कथा आरंभ करते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, उन्हीं में से एक परम तेजस्वी स्वरूप है माँ कमला। प्राचीन काल में जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आदिशक्ति तारिणी प्रकट हुई। यही देवी आगे चलकर रमा, लक्ष्मी और कमला के नाम से पूजित हुई। वे कमल सिंहासन पर विराजमान होती हैं, भगवान विष्णु के हृदय में वास करती हैं और संपूर्ण सृष्टि को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार माँ कमला ने कोलासुर नामक असुर का संहार करने के लिए विशेष अवतार लिया था। वाराही तंत्र बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव स्वयं माँ कमला की उपासना करते हैं। इसी कारण देवी को त्रिपुरा भी कहा जाता है। कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिपुर स्वरूप की शक्ति से माँ कमला का यह दिव्य नाम प्रकट हुआ। माँ कमला माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। वे केवल धन ही नहीं देती, बल्कि स्थायी लक्ष्मी, अन्न संपन्नता, उर्वरता, फसल वृद्धि, गर्भ संरक्षण, संतान सुख और भौतिक तथा आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माँ कमला का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। स्वर्णिम कांति, लाल वस्त्र, भव्य आभूषण, समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान 4 भुजाएं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ वरदान मुद्रा और 1 हाथ अभय मुद्रा में। 4 दिव्य हाथी माँ का अभिषेक करते हुए उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से माँ कमला की साधना करता है, उसके घर से दरिद्रता विदा हो जाती है और स्थायी समृद्धि का वास होता है। माँ कमला नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी जयंती दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। स्वतंत्र तंत्र, वाराही तंत्र, कालिका पुराण, पुरुष सूक्त, आगम निगम ग्रंथ सभी में माँ कमला की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसी के साथ माघ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली 10 महाविद्याओं की पौराणिक कथा श्रृंखला आज पूर्ण होती है। ये 10 देवियाँ 10 दशाओं की अधिष्ठात्री हैं और गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको यह 10 महाविद्याओं की श्रृंखला कैसी लगी और क्या आपने भी इस गुप्त नवरात्रि का व्रत किया। माँ दुर्गा से प्रार्थना है आपका समापन व्रत पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो और देवी कृपा आपके जीवन में नव ऊर्जा का संचार करे। इसी के साथ आज के इस पावन वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे वैदिक संस्कृति, व्रत, पर्व और दिव्य कथाओं के साथ आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा, ओम श्री कमलाय नमः।